नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी फर्स्ट वीडियो में। तो सेकंड पार्ट है वीडियो का सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्शन विद वाटर। तो ये तो आप जानती हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस दिखानी होती है जिसमें कि सारे एलिमेंट्स एक ही तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट पॉइंट दिखाया है वाटर के साथ रिएक्शन कैल्शियम की दिखाई है। तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन फॉर्म होती है। तो मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, डायरेक्ट रिएक्शन दी है। लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और इसी तरीके से लिखेंगे कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड सो ऑन रिएक्ट विद वाटर गिविंग H2 और इसके बाद हमारी रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्शन विद हाइड्रोजन। तो इसमें क्या देना है, व्हेन हीटेड विद हाइड्रोजन दे फॉर्म हाइड्राइड्स, यानी कि जब हम कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। ठीक है। दीज हाइड्राइड्स आर डिकम्पोज बाय वाटर टू गिव हाइड्रोजन। ये हाइड्राइड्स जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं और इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर के द्वारा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है दे बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं। जैसे मैंने दो रिएक्शन दिए यहाँ पे, कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ दिए कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, बेरिलियम की ऑक्सीजन के साथ दिए बेरिलियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। तो बेरियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बेरियम ऑक्साइड। इसके बाद दीज ऑक्साइड्स आर डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन हाइड्रोक्साइड्स, विच मीन्स कि ये जो हमारे ऑक्साइड्स बनते हैं ये इजीली वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और फिर से क्या बना लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेरियम ऑक्साइड क्या बनाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एक्शन विद हेलोजेंस। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाना है, लिख लें आप जो मैं बोल रही हूँ। दे रिएक्ट विद ड्राई हेलोजन वेपर्स फॉर्मिंग देयर हेलाइड्स, दैट इज़ कि ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हेलाइड्स बना लेते हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है। ये आप जानती हैं CaCl2 कैसा कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। तो कैल्शियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाई है CaCl2, इसी तरीके से बेरियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन दिखाई है BaCl2। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन विद नाइट्रोजन। इसमें भी आपको यही लिखना है दे रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड्स। तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये नाइट्राइड्स बना लेते हैं और ये नाइट्राइड्स इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं वाटर के द्वारा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनाते हैं। ठीक है। तो कन्वर्जन अगर आता है आपका कि हाउ विल यू प्रिपेयर अमोनिया फ्रॉम कैल्शियम, तो आप कैसे देंगे, पहले ये वाली रिएक्शन देंगे उसके बाद पहले ये वाली रिएक्शन देंगे फिर उसके बाद ये वाली। ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हुआ करें कि मैंने डायरेक्ट रिएक्शन कैल्शियम से बोल दी जबकि आपको तो यहाँ CH3N2 से बनाया था आपने NH3, तो ये आपको खुद से ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन विद एसिड्स। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो कैल्शियम की HCl के साथ रिएक्शन दिखाई है CaCl2 और हाइड्रोजन बनता है, और इसी तरीके से बेरियम की HCl के साथ रिएक्शन दिखाई है BaCl2 और हाइड्रोजन बनता है। ठीक है। और ये जो रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर लें, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियर ऑफ सॉल्ट्स। तो यहाँ पर आपको सॉल्ट का बिहेवियर बताना है कि किस तरीके के सॉल्ट्स बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दे ऑल फॉर्म कलरलेस सॉल्ट्स, यानी कि जो इनके सॉल्ट्स होते हैं वो कलरलेस सॉल्ट्स होते हैं। सेकंड है द कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग, यानी कि इनके जो कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स होते हैं वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होने के बाद ये CO2 और NO2 देते हैं। यानी कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो वो CO2 देगा और कैल्शियम नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो NO2 देगा। तो यहाँ पर रिएक्शन दिखा दी हमने कैल्शियम कार्बोनेट की हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़। तो ये भी आपको पता है हमें इसमें क्या देना होता है, 3-4 पॉइंट्स देने होते हैं कि इनका एटॉमिक वेट अटोमिक वॉल्यूम किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है किस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अटोमिक वेट अटोमिक रेडियस अटोमिक वॉल्यूम डेंसिटी इंक्रीजेज वेयर एज हार्डनेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज।
तो ये पॉइंट्स हमारे कहाँ से आए हैं, जो हमने अभी सिमिलैरिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पॉइंट किया था, ठीक है। तो वहाँ पर हमने देखा था एटॉमिक रेडियस इसकी इंक्रीज़ होती थी जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर हमने ये कंबाइन करके लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेज फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज़ कि इनकी सॉल्युबिलिटी और ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक, ठीक है। इसके बाद है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स टुवर्ड्स हीट इंक्रीजेज फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट टू बेरियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट तक इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, यानी कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कम स्टेबल होगा, बेरियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल होगा जब हम इनको हीट देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में नीचे आते हैं इनकी सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने आपको ये टॉपिक बताया है, थोड़ा स्पीड से भी बताया है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप में आकर, ठीक है। और जो क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगी कल दूंगी उनको आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करनी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी अबनॉर्मल बिहेवियर, जैसे मैंने एल्कली मेटल्स के लिए कराया था सेम वही हमारा प्रोसेस रहेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, और स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय।